आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के डलास में भारतीय मूल के चंद्र नागमलैया की हत्या के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ट्रंप ने कहा कि आरोपी पर कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें चंद्र नागमलैया की निर्मम हत्या की घटना की जानकारी है। उन्होंने कहा कि नागमलैया डलास में बेहद सम्मानित व्यक्ति थे। उनके परिवार के सामने एक क्यूबा से आए अवैध प्रवासी ने बेरहमी से हत्या कर दी। ट्रंप ने इस मामले को लेकर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी बच्चों के यौन शोषण, ग्रैंड थेफ्ट, ऑटो और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जैसे कई गंभीर अपराधों में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन बाइडेन प्रशासन की लापरवाही के कारण उसे दोबारा अमेरिका भेज दिया गया क्योंकि क्यूबा ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा, अब तक इन अवैध प्रवासियों के अपराधियों के लिए नरमी का समय खत्म हो चुका है। मेरी सरकार में ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंजीनियर्स डे के अवसर पर महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी समेत अन्य कई प्रमुख नेताओं ने इंजीनियर्स डे की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इंजीनियर्स डे पर मैं सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि देता हूं, जिनकी प्रतिभा ने भारत के इंजीनियरिंग क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। मैं सभी इंजीनियर्स को शुभकामनाएं देता हूं जो अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प से विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन ला रहे हैं और कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं ने भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून से जुड़े मामले में सुनवाई हुई और अहम फैसला सुनाया गया। शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून से जुड़ी वक्फ की धारा 3 और 4 पर रोक लगा दी है। इस रोक को लेकर अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है। अदालत ने वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से हो और वक्फ बोर्ड को 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होने का दावा किया है। कोर्ट ने इसके साथ ही राजस्व से संबंधित कानून पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था। अदालत ने कहा कि यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक राज्य सरकार यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इस कड़ी में उन्होंने महंगाई के नियंत्रण पर जोर देते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आने के समय सरकार की प्राथमिकता लागत नियंत्रण पर थी। इस कार्यक्रम में सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का सहायता देने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने आगे जोड़ते हुए ये भी कहा कि अगली पीढ़ी के वस्तुओं एवं सेवा कर सुधारों से लोगों को फायदा होगा और इससे कराधान प्रणाली सरल हुई है। मुंबई और उसके आसपास के जिलों में हो रही बारिश के कारण मौसम विभाग ने मुंबई में अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लोगों को इस दौरान सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं राजस्थान की खबर की ओर। राजस्थान सरकार ने शहरी जनता को राहत देने के लिए शहर चलो अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत भूखंड धारकों को प्रीमियम शुल्क में बड़ी छूट, निर्माण स्वीकृति शुल्क में 50% तक की राहत, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50% छूट और बकाया लीज राशि में 60% तक की छूट दी जाएगी। पुरानी आबादी क्षेत्रों में कब्जे या वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर पट्टा नहीं दिया जाएगा, लेकिन सही स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत करने पर छूट मिलेगी। अभियान में ऑनलाइन आवेदन प्रणाली अपनाई जाएगी जिससे पारदर्शिता और मॉनिटरिंग सुनिश्चित रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देशानुसार यह अभियान शहरों में भूखंड धारकों को राहत देने के लिए व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश।